बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो रीडिंग की थी फ्रिक्शन के बारे में और उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़े थे। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसी टॉपिक के, और ये मैं अभी बोर्ड पे राइट करूँगा। आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से अच्छी तरह से इनको देखना है। नोटबुक पे आपने राइट किए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है बेटा, तमाम बच्चों को समझ आ गई है। आज हमारा ये टॉपिक है, हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है बेटा, ये हमारा जो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमारे टॉपिक रिलेटेड है जो कल हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारे पास। Why does it become dangerous to walk on a wet or polished स्मूथ फ्लोर? ये हमारा क्वेश्चन है कि वेट और पॉलिश स्मूथ फ्लोर पे चलना वो हमारे लिए डेंजरस क्यों होता है। जी, कल आपने एक पढ़ा था टॉपिक, कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लें। कुछ समझा था, कुछ सीखा था, कोई आपके माइंड में इसका आंसर? जी, कोई बच्चा? रीडिंग की थी कल हमने जी। हाँ जी, असल में क्या है कि डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब हमारा ज़मीन पर चलना ड्यू टू फ्रिक्शन है, जब हम ज़मीन पर चलते हैं फ्रिक्शन की वजह से रफनेस होती है। फ्रिक्शन तब होती है जहाँ पे रफनेस हो ज़मीन पे, जब हम चलते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से है। जब वो ग्राउंड जो है वो वेट होगा या गीली जगह होगी या स्लिपरी जगह होगी, जब हम वहाँ पे चलेंगे तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होगी, कम होगी, जिसकी वजह से हमारे गिरने का ख़तरा है। इसका मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, ऑन अ वेट आंसर है जी, ऑन अ वेट और पॉलिश्ड स्मूथ फ्लोर foot cannot make proper grip on the floor and it makes difficult to walk and we slide। ये चीज़ है कि जब एक स्मूथ फ्लोर होगा या वेट फ्लोर होगा तो वहाँ पे हमारा जो पाँव है ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन के कम होने की वजह से प्रॉपर ग्रिप नहीं बनाता, जिसकी वजह से हमारे लिए उस फ्लोर पे चलना डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम वहाँ से हमारे गिरने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तमाम बच्चों को ये समझ आ गई है बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। ये पूरा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इसी के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why do cyclists and swimmers do to reduce friction? हाँ जी, इसका अब हम आंसर राइट करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, साइक्लिस्ट एंड swimmers wear tight dresses and give themselves a streamlined the first streamlined shape to reduce friction। जी बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है कि जो साइक्लिस्ट्स हैं और स्विमर्स हैं, एक तो वो टाइट ड्रेस पहनते हैं जो उनकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल, ताकि एयर रेजिस्टेंस को कम किया जाए। और जो स्विमर्स हैं, साइक्लिस्ट और स्विमर दोनों टाइट ड्रेस पहनेंगे ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो, और जो स्विमर्स हैं वो अपने आप को, साइक्लिस्ट और स्विमर, एयर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस दोनों को कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप में, ये जो स्विमर्स हैं ये स्विम करते हैं स्ट्रीमलाइन शेप में, और जो साइक्लिस्ट हैं ये बो डाउन लो कर लेते हैं, अपने आप को साइकिल के ऊपर झुका देते हैं ताकि इनको ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े और इनकी जो स्पीड है वो फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस ना हो और स्पीड इनकी बरकरार रहे। इसीलिए इनको ये दो काम करते हैं, एक तो टाइट ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। आपने साइक्लिस्ट को देखा होगा साइकिलिंग करते वक्त किसी भी स्पोर्ट्स चैनल पे, और स्विमर्स को भी स्विम करते हुए देखा है, आप लोगों ने खुद भी किया होगा। तो ये क्या है कि ये टाइट ड्रेस पहनते हैं और स्ट्रीमलाइन शेप में इन्होंने मूव करना होता है आगे की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। बेटा, ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, ये इनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। इसी का आपका मैट का इंशाल्लाह इसी का मैट होगा। क्लियर होगी बात सबको? अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हमने अभी करना है। तमाम बच्चे इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। समझ आ गई है बेटा? जी, गौर से देखिएगा। State the advantages and disadvantages
ऑफ फ्रिक्शन। देखें जी, जहाँ पे फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी हैं, तो हमने उनको अभी डिस्कस करना है कि कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन से उसके नुकसानात हैं। पहले हम लिखने जा रहे हैं इसके एडवांटेजेस। आपने हेडिंग ब्लैक से देनी है, ठीक है, इसका आंसर है हेडिंग आपने ब्लैक से राइट करनी है बेटा, क्लियर होगी बात। और आपने जो इसके पॉइंट्स राइट करने हैं वो आपने ब्लू से राइट करने हैं। ऐसे पॉइंट बना लें। इनेबल अस टू वॉक फ्रीली। समझ आ गई जी। ये पहला इसका एडवांटेज है कि ये हमें चलने में मदद देते हैं, हम आसानी से फ्रीली हम चल सकते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी। अगला है ऑब्जेक्ट्स कैन बी पिल्ड अप। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन की वजह से वो स्लिप नहीं होगा। क्लियर होगी बात। ये सेकंड है इसका। थर्ड है ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क। ये जो हमारी गाड़ियों की ब्रेक्स हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, देखें जी कितना बड़ा फ़ायदा है कि हमारी गाड़ी स्पीड में जा रही है और आगे से अचानक कोई चीज़ आ गई और हमने ब्रेक अप्लाई की, तो ब्रेक ने किसकी वजह से काम किया? फ्रिक्शन की वजह से। ये फ्रिक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक्सीडेंट होने से या अल्लाह न करे कोई हादसा होने से बंदा बच जाता है टाइम पे ब्रेक अप्लाई करने से। गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, उसको स्लो करना है या आराम से लेके जाना है तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और गाड़ियों का चलना भी फ्रिक्शन की वजह से है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसको अपने माइंड में रखें। और अगला है जी वी कैन राइट ऑन अ बोर्ड और पेपर। अब यहाँ पे देखें कि हम फ्रिक्शन की वजह से इस बोर्ड पे भी राइट कर रहे हैं, पेपर पे भी राइट कर रहे हैं। हमारा राइट करना ड्यू टू फ्रिक्शन है। अगर ये काम ना हो तो ये काम भी फ्रिक्शन की वजह से है। और नेक्स्ट है इट हेल्प्स in generating heat when we rub our hands together। अब जनरेटिंग हीट, फ्रिक्शन की वजह से हम हीट भी जनरेट करते हैं। पहले ज़माने में लोग आग जलाने के लिए दो पत्थरों को उठा के आपस में ऐसे रगड़ते थे, जिसकी वजह से जो है वो चिंगारी उठती थी आग की और वो आग जलाते थे ये ऐसे करके। क्योंकि उस टाइम में ये मैच बॉक्स तो थी नहीं, तो लोगों ने आग जलाने के लिए क्या करते थे, दो पत्थर आपस में पकड़ के ऐसे 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 रगड़ते थे, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती थी और वो इस तरह से आग से फ़ायदा उठाते थे। ये भी ड्यू टू फ्रिक्शन है। समझ आ गई भाई। आप इसको ऐसे ही याद करेंगे जैसे आपको अभी बताया गया है। तमाम बच्चे बिल्कुल सेम इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। और ये एक कोई नई चीज़ नहीं है कि ये आपको याद ना हो या मुश्किल हो। देखें जी,
इनेबल अस टू वॉक फ्रीली, हमारा डेली रूटीन है चलना, माइंड में रख ले। ऑब्जेक्ट को पिल करके ऊपर की तरफ लेके जाना, ये भी काम बहुत सारे हम करते रहते हैं। ब्रेक्स लगाना डेली रूटीन है। आप साइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, किसकी वजह से होती हैं जी? फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। अपने माइंड में रखें, डेली रूटीन है। राइड करते हैं, डेली रूटीन है, ये तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो हमें अच्छी तरह याद ना हो। और हीट जनरेट करना, अब सर्दियों में क्या होता है, हम सुबह सुबह स्कूल आते हैं ना, उस टाइम में हम अपने हाथों पे ऐसे रब करते हैं। आपने कैसे रब करना है? पहले आहिस्ता से रब करें, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, फिर ज़्यादा स्पीड बनाएं। जब आप ज़्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और ये तकरीबन 1 मिनट तक आप करते रहें तो आपके हाथों को जो है वो हीट महसूस फील होना शुरू हो जाएगी कि गर्म हो गए हैं, ठीक है। और ये फिर आप अपने हाथों को ऐसे मुंह पे भी लगा सकते हैं, जिससे फील कर सकते हैं आप लोग। तो ये हीट जनरेट करना भी ये भी डेली रूटीन है। सर्दियों में हम अक्सर ऐसे करते रहते हैं जी। ये समझ आ गई बेटा? यहाँ तक हो गया? अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जी। मैं ऊपर ही राइड करूँगा, ये आपने देख लिया सबने अच्छी तरह। अब यहाँ पे मैं इसको रेज करके दोबारा राइड करते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हाफ क्वेश्चन हो गया। अब हम करने जा रहे हैं, अब जहाँ पे इसके कुछ फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमें याद करने हैं। अब जी चलने से, ये पहला है जी, सोल ऑफ शूज़ वर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। जूतों के तलवों का घिस जाना, डैमेज हो जाना, ख़त्म हो जाना, और उसकी जो है वो रफनेस ख़त्म हो जाना, ये फ्रिक्शन की वजह से है। जब हम चलते हैं तो ज़ाहिर है रगड़ ज़मीन के साथ जूते खाते हैं तो उस टाइम में वेयर आउट होते हैं, और कुछ अरसे के बाद हमें वो दोबारा नए लेने पड़ते हैं, ठीक है जी। चेन ऑफ पुली, एंड साइकिल वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब हमारी जो साइकिल की चेन है या पुल्ली की चेन है वो कुछ अरसे बाद हमें दोबारा नई डलवानी पड़ती है, और वो क्यों भाई? क्योंकि वो रगड़ खा के वो भी डैमेज हो जाती है, कुछ अरसा चलने के बाद ख़त्म हो जाती है। क्लियर होगी बात तमाम बच्चों को? इसको अपने माइंड में रखना है। और इसके बाद है द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। देखें जी, जब मशीन्स मूव करती हैं उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रब होते हैं। which rub against each other become hot। जो मूविंग पार्ट्स हैं वो रब होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और वो भी गर्म हो जाते हैं, और ये भी एक नुकसान है। कुछ अरसे बाद वो मूविंग पार्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इनके अंदर जो फ्रिक्शन है उनको कम करने के लिए हम अपनी गाड़ियों में मूवेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा जो इंजन्स हैं हमारी गाड़ियों के वो हॉट ना हों। और एंड लास्ट वन, द टायर्स। अब देखें, गाड़ियों के टायर्स हमें कुछ अरसे के बाद चेंज करने पड़ते हैं। टायर्स ऑफ व्हीकल्स वर्न आउट
ड्यू टू फ्रिक्शन। कुछ अरसे बाद हमें गाड़ियों के टायर्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, किसकी वजह से जी? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें गाड़ियों के टायर्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। ये इसके जी डिसएडवांटेजेस हैं हमारे क्वेश्चन के, जिनको अभी हमने किया है। ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं मेरा बेटा, तमाम बच्चों ने, और यूनिट 5 और यूनिट 6 कंप्लीट आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई थी वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं और आपको याद करने में आसानी हो। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।